वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स में अक्सर बहुत सारे कमेंट रिसीव करता हूँ, देखता हूँ। एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि सर नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा बनेगा, ये प्लीज़ डिस्कस करें। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम ऐसे सेंसिबल लोग होते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि सर उसके पीछे का वजह क्या है। जी हाँ गैस, अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपको पीछे जो वजह होती है ना, कि कौन सा स्टॉक कब मल्टीबैगर बनता है, कब पैसे 4 गुने 5 गुने 10 गुने होते हैं, ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टॉक का नाम तो बता दूंगा जिसमें बहुत सारे स्टॉक चल गए, किस्मत बदल जाएगी, बट इसी बीच में गैस वो चीज़ बहुत ही गलत होगा, क्योंकि मार्केट में आपको समझाना सिखाना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ गैस, एक स्टॉक को लेके मेरी कमेंट्री 2.5 साल से वही है जो पहले थी, आज भी है, कि जंगल वही है बट शेर बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस इसने इंडस्ट्री लीडर को बीट करके नया इंडस्ट्री लीडर का जो खिताब है उसको विटनेस कर दिया है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखाना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आध मिनट प्लीज़ जो मेरी कमेंट्री सुन लीजिए। सबसे पहला गाइस, 2 साल पहले आप देख सकते हैं कि पॉलीकैब को हमने कवर किया था। उसके बाद दोस्तों एस्टेल की बात की जाए, बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे आ चुका था। ऑफकोर्स हम लोगों को बहुत ही मुनाफा हुआ और उसके बाद गैस 2 बार बोनस मिला। उसके बाद गैस बहुत लोग पूछते हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग कैसे की जाती है, तो प्लीज़ जाके चेक करें। मैंने ऐसे गैस 2 साल पहले भी प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर थ्योरी बताई थी। उसके बाद दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में कितने अप्स एंड डाउन्स हुए। 10,000 का स्टॉक 4,000 आया था कोविड के बाद। उसके बाद गैस यही स्टॉक 20,000 के आसपास गया था, जहाँ पे गैस मैंने एक ही बात बताई थी कि ऐसी कंपनी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। एक समय गैस आईटीसी को लेके बहुत लोग ट्रोल किया करते थे, बट आईटीसी ने गैस 300 नहीं 400 को ब्रेक किया। उसके बाद अगर आप देखें तो मैं प्लेलिस्ट में गैस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे मैंने बहुत सारे मल्टीबैगर्स को पहले ही आइडेंटिफाई किया था। जहाँ पे गैस मैंने नवीन फ्लोरिन को भी बेस केस में कवर किया था, दीपक को भी, आईसीआईसीआई बैंक को भी और वेरियस कंपनी को। ऐसा नहीं है कि मैंने जो स्टॉक कवर किया था सारे के सारे स्टॉक अभी चल रहे हैं, बट इसी बीच में कैसे अगर आप ठीक से जज करें ना, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और उसमें गैस पॉलीकैब का भी नाम है, नवीन फ्लुएंट का नाम है। तो ऑफकोर्स गैस कोई स्टॉक मल्टीबैगर कब बनता है ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट है, कंपनी कैसा कैपेक्स कर रही है, कंपनी के मार्जिन्स कैसा हो रहे हैं, और कंपनी का गैस जो मार्जिन के संग जो कमेंट्री है विद वैल्यूएशन वो कैसे हैं। तो इसी बीच में गैस पॉलीकैब को लेके एक बहुत ही बड़ी प्रीव्यू हमें देखने को मिल रही है अहेड ऑफ Q4। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो नंबर सही में आते हैं या फिर उससे ज़्यादा आते हैं तो ऑफकोर्स गैस ये हेवल्स को ना बहुत ही भारी मार्जिन से बीट कर सकती है। मैंने जो लिस्ट आपको दिखाया आप सबको अच्छे से पता है कि उसमें से सारे के सारे स्टॉक्स बहुत पैसे कमा के दिए। अब ऐसा नहीं गैस कि मुझे उसमें कुछ वाहवाही चाहिए। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, और भी टॉप क्लास दीपक यूनाइटेड की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, चल नहीं रहे हैं। बट कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है, होल्ड करना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक समय गैस आईजीएल आईटीसी भी नहीं चल रहे थे, तो इसी बीच में गैस पॉलीकैब की बात की जाए, उनके Q4 के नंबर्स के पहले कल ही के दिन गैस पॉलीकैब ने लाइफ टाइम हाई को टच किया। और ऑफकोर्स एक ब्रोकरेज हाउस की मानी जाए तो ऑफकोर्स गैस प्रभुदास लेधर इनका नाम है, और इनको ऐसा लगता है कि पॉलीकैब इस क्वार्टर में 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हिट कर सकता है। अगर गैस ये आंकड़े हुए ना, इतना गैस प्रॉफिट कभी भी हेवल्स ने नहीं दिया था। और ऑफकोर्स गैस ये अपने आप में ही इंडस्ट्री लीडर के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। दोस्तों पॉलीकैब भाग गया तब मैं वीडियो लेके आया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बताया दोस्तों कि हम लोग कोई स्टॉक को एनालिसिस करते हैं ना, अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टॉक्स एक बार में भागे। एक समय आईटी भाग रहा था, बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था, तो हमें कैसे इंडेक्स मैनेजमेंट समझना है। इस कंपनी की बात की जाए, पैसे 4x हम लोग के हो चुके हैं। आपने देखा कि मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, रीज़न क्या है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ गैस कि मुझे वाहवाही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज मार्केट में जर्नी बहुत लंबी है, और उसमें गैस कुछ स्टॉक अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दिए और आपने नहीं किया, लेकिन कुछ स्टॉक में गैस बहुत लोगों ने अर्ली एग्जिट किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके स्टॉक 4-5 गुना हो गए। तो मार्केट में गैस अर्ली एग्जिट भी ख़राब बात होती है और लेट एंट्री भी ख़राब बात होती है, बट इसी बीच में आपकी मानसिकता क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीकैब को दोस्तों मैं इतना लेट नाइट को क्यों कवर कर रहा हूँ, बिकॉज पॉलीकैब गैस अगर इस क्वार्टर में ऐसे नंबर्स पेश करता है तो ऑफकोर्स गैस मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने प्राइस टारगेट इसके पहले 3500 के आसपास दिया था, शायद गैस ये उसको तोड़ के आने वाले कल में ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। गैस अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट में थोड़ी बहुत डाउन ट्रेंड होती है, इससे गैस घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो न्यू निवेशक है दोस्तों, उनको तब समझ में आएगा जब मार्केट में तेज़ी का माहौल आएगा। बट जो मार्केट में पुराने निवेशक हैं उनको गैस मैंने हमेशा बताया कि सेल्स प्रॉफिट मार्जिन
कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी के ईपीएस, कंपनी के कैपेक्स और कंपनी के मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ को कैसे अगर आप सही से एनालिसिस करें ना, तो लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। तो मेरे हिसाब से क्या है, जो वैल्यूएशन अभी के टाइम कंपनी ट्रेड कर रही है, अगर ऐसे प्रॉफिट के फिगर आते हैं या फिर 350 करोड़ प्लस भी गैस प्रॉफिट आते हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत ही हेल्दी क्वार्टर माना जा सकता है। गैस बहुत सारी वजह है, मैंने क्या बताया आपको सबको, मैंने इसके पहले भी बताया था कि हेवल्स अच्छी कंपनी है, बट मैं हेवल्स से भी ज़्यादा प्रेफर अभी के टाइम पॉलीकैब कर रहा हूँ। आज से नहीं, इसके पहले भी गैस मैंने एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक से, एक्सिस बैंक से ज़्यादा प्रेफर आईसीआईसीआई बैंक को किया था, बट अभी के टाइम में गैस मेरी प्रेफरेंस एचडीएफसी बैंक को लेके जाता है। क्यों? तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू सस्ता हुआ है, कंपनी के प्राइस टू बुक सस्ते हुए हैं, कंपनी के ईपीएस बढ़े हैं, कंपनी के प्राइस टू अर्निंग घटे हैं। तो ये सब गैस बहुत ही बारीकी होती है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सिखाते हैं कि सिर्फ 10, 15, 20 के पी पे निवेश करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपनी के ईपीएस लगातार बढ़ते हैं और जो कंपनी का 13,000 करोड़ से मार्केट कैप ना 46,000 करोड़ के आसपास हो जाती है, तो ऑफकोर्स गैस उनके ईपीएस का एक्सपेंशन होता है। मुझे याद है गैस, मैंने इनके ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग ना कहाँ देखा था, 14-15 के पी पे, आज ये 40 के पी पे ट्रेड कर रही है। बट कंपनी के इस ईपीएस बढ़ने की वजह से कंपनी की आरओई काफ़ी इंप्रूव्ड है, कंपनी के फेस वैल्यू 10 है। तो क्या पता है कि आने वाले कल में कंपनी शायद इस साल या फिर नेक्स्ट साल बोनस स्प्लिट अनाउंस कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, मैंने क्या बताया कि आपको समझना पड़ेगा कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ऐसे वेरियस सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ, कंपनीज के मार्जिन्स खराब आना शुरू हुए। इस कंपनी के गैस मार्जिन्स खराब ही नहीं थे, अगर आप देखें तो उल्टा गैस मार्जिन्स में हमें रिकवरी देखने को मिली। बहुत लोगों को तो 2500 के आसपास खरीदने का मौका मिला, बट बहुत लोगों को लगा कि 2200 के आसपास जाएगा। तो कंपनी का इस खराब टाइम में अगर मार्जिन्स इंप्रूव करे ना, इससे अच्छा मूवमेंट होता नहीं है, बिकॉज मार्जिन इंप्रूव के संग, टॉप लाइन इंप्रूव के संग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हर बार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर में गैस कंपनी ने हिस्टोरिक मार्क में 361 करोड़ के आसपास प्रॉफिट विटनेस किया था। अगर इस बार गैस कंपनी 400 के आसपास अगर इस मामले को तोड़ती है ना, फिर उसके आसपास भी रहती है, ये गैस इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जाएगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आपके सामने गैस प्रूफ है। हेवल्स की बात की जाए, नो डाउट बहुत ही शानदार कंपनी है। प्रॉब्लम क्या है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस अगर आप हेवल्स जज करें ना, आपको 75 के पी पे ये ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा, 70 के पी पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। और कोई कंपनी गैस इसके आधे मार्केट कैप वाली और जिनके प्रॉफिट इनके लगभग होती है, तो ऑफकोर्स गैस इन्वेस्टर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। देख सकते हैं कि हेवल्स के नंबर्स भी गैस उसी हिसाब से ऐसे कोई बड़े हमें देखने को नहीं मिले थे। एक क्वार्टर में हेवल्स ने अच्छा किया था और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में देखने को मिला था। अब ऐसा नहीं गैस कि इस वीडियो को देख के आप हेवल्स को बेच के पॉलीकैब खरीद लें, तो कल जब हेवल्स होल टाइम हाई मारेगा तो आपको पछतावा फील होगा। ये गलती ना करें। आपको गैस मैंने समझाया कि कैसे कंपनीज को पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, कैसे कंपनी के ईपी से जज करके कंपनी के प्राइस टू अर्निंग, फ्री कैश फ्लो, प्रोमोटर होल्डिंग, कैश डेट और कंपनी के कैपेक्स को हम लोग प्लान करके कैसे आने वाले कल में उसके प्रोजेक्शन को फील कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे गाइस बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चल नहीं रहे हैं। अब जब मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड होगा, सारे स्टॉक्स चलेंगे। हो सकता है कि वीबीएल गैस एक समय अनस्टॉपेबल बना हुआ था, कल उसमें भी डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए, तो ऑफकोर्स गैस डंकी के छोटे बोलना कि यही होगा, ये सही बात नहीं है। सेंसिबल लोग ऐसा नहीं करते। तो ऑफकोर्स गैस पैसे आपके हैं, समझदारी आपकी है, बट जिन्होंने गैस करेज दिखाया ना, जिन्होंने लंबा 2 साल कंसोलिडेशन फेस किया, तो अगर ब्रेकआउट होगा तो इस कंपनी में अच्छी खासी हो सकती है। और भी चीज़ है गाइस, जब कंपनी कैश रिच होना, जब कंपनी के ऊपर डेट का कोई बर्डन ना रहे, लॉन्ग टर्म डेट फ्री कंपनी रहे और कंपनी के रिजर्व्स हर साल बढ़ते हुए देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग एफआईएस और डीएस की रुचि बढ़े और पब्लिक भागते रहे, तो ऑफकोर्स गैस उस कंपनी में हमें भागने का तो बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अभी तक गैस इस क्वार्टर के जो क्वार्टरली अपडेट हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में नहीं आए, बट येस अगर आप एफआईएस को देखें, उनके स्टिक कितने थे दोस्तों, डीआईएस को अगर आप देखें उनके स्टिक कितने थे। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, एक समय क्या 17% के आसपास थी, आज कितना है 15% के आसपास स्टॉक क्या है लाइफ टाइम हाई पे। यही गलती दोस्तों लोग कर लेते हैं। तो यस, मैं इस बात को सपोर्ट भी करता हूँ कि टाइमली जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी छोटा है उनको पैसे घुमाना है। अगर वो साइक्लिकल स्टॉक में है तो वहाँ पे गैस मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह ज़रूर दूंगा, लेकिन ऐसी कंपनी का साइक्लिकल नहीं है और जिस कंपनी में ग्रोथ एकदम कंटिन्यू रहेगा, तो उस कंपनी में गैस एग्जिट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मैंने आज ही के दिन एक कमेंट रिसीव किया कि सर मैंने दीपक नाइट्राइट को 700 पे एग्जिट कर लिया, वो गैस स्टॉक भाग के 3000 के आसपास गया। तो इसका मतलब क्या है कि मोटा मोटे गैस आपके अगर 2-4 स्टॉक ही अच्छे चल गए ना, आपके पोर्टफोलियो को वही बैलेंस करेंगे। तभी के टाइम में गैस नवीन, फ्लोरिन, पॉलीकैब की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए, केपीआईटी की बात की जाए, केपीआई ग्रीन की बात की जाए, कितना सारा स्टॉक है जो लाइफ टाइम हाई के जस्ट पास हैं या फिर तोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि सारा पोर्टफोलियो बुल मार्केट में भागता है, बट जो अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड अच्छी कंपनी है ना, वो गैस एवरग्रीन होती है और मार्केट में बस गिरावट ना हो, स्टेबिलिटी हो,
तो कंपनी भागती ज़रूर है। कंपनी में कैसे एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो इस समय ओवरबॉट होने के बावजूद भी ये ओवरसोल्ड जोन पे नहीं आया। 70 के बाद दोस्तों 65 के बाद बाउंस बैक किया। तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ब्लाइंडली इस लेवल पर निवेश करना है। अगर आप इस लेवल पर निवेश करते हैं कल गिर जाएगा तो क्या करिएगा। अगर मन है फोमो हो रहा है तो वेट, Q4 के नंबर्स देखिए, पसंद आएंगे तो ठीक है। अगर फिर भी फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, मैं 2 से बोलता हूँ शुरुआत करने के लिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक एक स्टॉक लेके 10 महीना SIP करें। इससे क्या होगा कि आपको अप प्राइस में मिलेगा, डाउन प्राइस में मिलेगा, बट मैंने जो सिखाया और जो समझाने की कोशिश की कि आपको समझना है कि कोई कंपनी के अर्निंग पर शेयर कितना डिपेंडेंट होते हैं। आज उन्होंने गैस BBL को नहीं बेचा, कोविड के बाद जो रिकवरी हुई उनके सेल्स एंड प्रॉफिट में, इतिहास बोल रहे हैं कि 5 साल में गैस कंपनी ने 3 बार बोनस और 1 बार स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया। तो ऐसे गैस मल्टीप्लाई पैसे होते हैं, बट यस आपको वो स्टॉक चाहिए तो ऐसी कंपनी होल्ड करें। इसको छोड़ के अगर आपने किया इंडस्ट्री पे निवेश किया तो वो भी अच्छी कंपनी, इसको होल्ड करें। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।